नमस्कार। कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग धरातल के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 लेयर में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन इनके बीच में बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी है। कहाँ पर कौन सी डिसकंटिन्यूटी है इसे आज हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले अर्थक्वेक के बारे में हम समझेंगे। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है। भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है भूजोड़कंप, अर्थात भूमि में कंपन। जब अचानक भूमि में कंपन हो जाए तो उसे ही हम भूकंप कहते हैं। कंपैरेटिव दृष्टि से यहाँ पर आपको यह समझना है कि धरातल के अंदर जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे हम फोकस कहते हैं। जमीन के अंदर से जहाँ से भी भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होगी उस जमीन के अंदर के भाग को फोकस कहेंगे। फोकस को ही हाइपोसेंटर भी कहा जाता है और इसे हिंदी में भूकंप मूल या अवकेंद्र भी कहते हैं। ये जमीन के अंदर की भाग है। भूकंपीय तरंग धरातल के ऊपर सबसे पहले जहाँ आता है, सबसे पहले जहाँ पहुँचता है उसे हम एपीसेंटर कहते हैं और इसे ही अधिकेंद्र भी कहा जाता है। भूकंपीय तरंग कई प्रकार के होते हैं। पी वेव, एस वेव, एल वेव, अन्य कई प्रकार के वेव होते हैं। इन भूकंपीय तरंगों का जो अध्ययन है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ पर अंकित किया जाता है। भूकंपीय तरंगों की गति क्या है, ये किस स्पीड से चलता है, इसे रिचर स्केल और मार्केली स्केल पर मापा जाता है। हालांकि प्रचलित स्केल जो है वह रिचर स्केल है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 वर्गों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, जैसा कि इस चित्र में हम देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट, मेंटल और कोर में बांटा गया। आप इस चित्र में देखेंगे क्रस्ट जो है वह लगभग 100 किलोमीटर मोटी है, अर्थात ऊपर से लेकर नीचे तक 100 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट है। 100 से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को मेंटल कहा जाता है और 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को कोर कहा जाता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब क्रस्ट, मेंटल, कोर के बीच में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी है। एक क्रस्ट है और 100 किलोमीटर के बाद मेंटल है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये जो 100 किलोमीटर है यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता है। और इसकी सबसे पहले पता जो लगाए थे वो लगाए थे मोहोविसिक महोदय 1909 में। तो यह मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है जो यहाँ पर है 100 किलोमीटर की गहराई पर। मेंटल और कोर के बीच में 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग विशार्ट डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर। लेकिन इसको और डीपली से अगर हम समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। एक क्रस्ट को 2 भाग में बांटा गया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराइड डिसकंटिन्यूटी है, कोनराइड असंबद्धता है। लगभग 50 किलोमीटर गहराई के बाद इसका दूसरी विशेषता हो जाती है। तो 50 किलोमीटर गहराई पर यह क्रस्ट को ऊपर का भाग और नीचे का भाग, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में इसको बांटते हैं।
अगर मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पूछता है कि यह किसके बीच है, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच है, ये सही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच है, ये ज़्यादा सही है। लेकिन अगर हम यह कहें कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है, तो यह सबसे ज़्यादा सही है। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराइड डिस्कंटिन्यूटी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी। इसी तरह मेंटल को भी दो भाग में बांटा गया है 1000 किलोमीटर की गहराई पर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी है। रेपेटी यहाँ पर 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है। इसे हम 2-3 तरीकों से पढ़ सकते हैं। ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पर है? मेंटल और कोर के बीच में। कहाँ पर है? तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में। फिर हम कोर में जब आते हैं तो 2900 से 6371 किलोमीटर के बीच एक कोर है, और इससे बीचों बीच 5150 किलोमीटर की गहराई पर दो भाग में बांटा गया, अपर कोर, लोअर कोर। तो अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है, लेहमैन असंबद्धता है। ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कई बार। मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है, रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि मान लिया जाए किसी क्वेश्चन में ये दे दे कि मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पर है, और ए में ऑप्शन दे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ये सही है। अगर बी में देता है कि क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, ये भी सही है। और अगर सी में दे दे लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में, तो ज़्यादा सही यह है। और अगर डी में दे दे उपर्युक्त सभी, तो सभी आंसर सही होगा। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके बीच में डिस्कंटिन्यूटी तो है ही, लेकिन क्रस्ट को भी दो भाग में बांटा गया, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया, और कोर को भी दो भागों में बांटा गया, अपर और लोअर में, और सबके बीच में कोई न कोई डिस्कंटिन्यूटी है। क्या नाम है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। एक बार पुनः मैं आपको याद करा दूं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता या डिस्कंटिन्यूटी, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहोविसिक डिस्कंटिन्यूटी, इसी को हम कह सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग विशार्ट डिस्कंटिन्यूटी, इसी को हम कह सकते हैं लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में। इसी तरह अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता। इस तरह से धरातल के अंदर अलग अलग गहराई पर कोर, मेंटल और जो क्रस्ट है, इसके बीच में असंबद्धता पाई जाती है। परीक्षा के लिए यह काफ़ी उपयुक्त है, इसे आप याद रख सकते हैं। धन्यवाद।